धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावना के अंतर्गत संसार भावना का स्वाध्याय चल रहा है। आप सबसे अनुरोध है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत, मोक्ष मार्ग के सिद्धांत पहुंच सकें और सभी जीव अपना कल्याण कर सकें। मेरे इस चैनल में स्वाध्याय के पश्चात 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर जो कि राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर भगवान से पूछे थे, उनमें से दिए जाते हैं। अतः स्वाध्याय को आखिरी तक सुने और जीवन के अनमोल प्रश्नों को जानें, मोक्ष मार्ग के लिए अग्रणी बने रहें। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नोदीर्तान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनसारमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी विरचित टीकाकार 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। श्लोक संख्या 122 संसार भावना का श्लोक। स्ववर्णी भवति संक्रंदम स्वस्वर्गम अधिरोहिते श्रोत्रिये सारमीशात क्रमी वार्जर्य पचोपि वा। कि कभी स्वर्गवासी देव तो विलाप करता हुआ नीचे गिरता है, निकृष्ट योनि में उत्पन्न होता है और हीन गिना जाने वाला कुत्ता स्वर्ग को चढ़ जाता है, देव हो जाता है। इसी प्रकार श्रूयति वेदाध्यायी ब्राह्मण भी कुत्ता, क्षुद्र कीड़ा अथवा चंडाल भी हो जाता है। संसार की विचित्रता, संसार की विडंबनाएं देखिए। देव तो बड़े रुदन सहित स्वर्ग से पतित हो जाते हैं और मरण करके भूलोक में त्रियंच अथवा मनुष्य बनते हैं, और कहीं कुत्ता स्वर्ग में चढ़ करके देव बन जाता है। ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब सत्येंद्र कुमार के पुत्र जीवनधर कुमार ने एक किसी विधि विधान में अज्ञानियों के द्वारा सताए गए मरते हुए कुत्ते को नमस्कार मंत्र सुनाया था, उस नमस्कार मंत्र के शब्द श्रवण से ही वह उसकी सद्बुद्धि प्रकट हुई और उसके प्रताप से वह कुत्ता भी देव बन गया। नमोकार मंत्र के मंत्रण की पद्धति, तो भैया नमोकार मंत्र का प्रताप अद्भुत है, किंतु श्रद्धा न होने पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं बनता है। अरहंत का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को दृष्टि में रख करके यह सत्य शरणभूत है ऐसा जान करके उसके निकट बसने का उद्यम करता हुआ नमो अरिहंताणम बोले और निरावाद केवल यथार्थ ब्रह्म स्वरूप को निरख करके ही मैं यही तो मैं हूँ ऐसी अपना
यत के साथ सिद्ध प्रभु की शरण में जाते हुए नमो सिद्धारम बोले। अपने उपकारक आचार्य परमेश्वरी जो आदेशों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा और उन विधि विधानों के द्वारा इन साधुओं का उपकार करते हैं, ऐसे उपकारक आचार्य परमेश्वरी के आंतरिक स्वच्छता सरलता के निकट अपने उपयोग को पहुँचा हो तो वहाँ नमो आई रेयाणम बोले। और ज्ञान की चर्चा का ही जिनके कार्य है, पठन पाठन ही जिनका एक मुख्य गुण हो गया है, और जो समस्त पंचाचारों का विधिवत पालन करते हैं, ऐसे ज्ञान पुंज उपाध्याय परमेश्वरी के उस ज्ञान विकास को निरख निरख करके प्रसन्न होते हुए नमो अध्यायाणम बोले। और नाना गुफाओं में, वनों में, पर्वतों पर, सागर तट पर, नदी किनारे तट पर, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, उपद्रव में अपने ध्यान में लीन रहने वाले साधुओं की आंतरिक रुचि को निरख करके नमो लुई सब साउणम बोले। ऐसी भक्ति भाव से नमोकार मंत्र का स्मरण करने वाले पुरुष पर जो प्रभाव हो सकता है वह प्रताप अद्भुत है। चेतन के अवसर का सदुपयोग देखो, कुत्ते ने भी नमोकार मंत्र के शब्द के श्रवण मात्र से प्राप्त हुई विशुद्धि के से देव पद प्राप्त किया। और बड़े यज्ञ पूजा विधान करने वाले पुरुष एक श्रद्धा के बिना होकर मर कर के कुत्ता बन जाएं, कीड़ा बन जाएं अथवा चंडाल आदि बन जाएं, ये सब संभावनाएं सही हैं। देखो, इसी प्रकार संसार की ये कैसी विडंबनाएं हैं। ऐसी विडंबनाएं संसार में स्वच्छंद होकर के, बेखबर होकर के मत भागे भागे फिरो। इन विषम उपद्रवों से ग्रसित विश्वास के अयोग्य संसार में स्वच्छंद होकर रमने का काम नहीं है। अपनी संभाल कर ली जाएगी तो भविष्य भी उत्तम बनेगा, और अपनी संभाल ना होगी तो जैसी अनादि से अब तक भ्रम चलते आए हैं, भ्रमणते आए हैं, वही भ्रमण जारी रहेगा। चेतन का भी मौका है, जाति कुल भी उत्तम मिला है। ऐसे अनुपम समागम को पाकर के अपना जीवन सफल करने का यह अवसर है। ऐसे अवसर से चूके तो फिर यह अवसर हाथ आने का नहीं है, बड़ी कठिनता से उन्हें कभी सुयोग प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 123। रूपण्यते कानि ग्रहणाति तयंजेत्यानि संततम यथा रंगे शैलुष्टायम यंत्रे वाहक। कि जिस प्रकार रंग भूमि में नट निरंतर अनेक रूपों को ग्रहण करता है और अनेक रूपों को छोड़ता है, उसी प्रकार यह शरीर रूपी यंत्र को धारण करने वाला प्राणी भी यहाँ अनेक रूपों को धारण करता है। देहधारियों के नाना रूपक यह यंत्रवाहक अर्थात यह शरीर मशीन को ढोने वाला यह मजदूर पुरुष कभी किसी रूप को ग्रहण करता है तो कभी किसी रूप को त्यागता है। रूप बनाया, रूप मिटाना, बस यही नाटक जैसा काम इस जीवन में बन रहा है। जैसे कोई रंगमंच पर नृत्य करने का पाठ अदा करने वाला भिन्न भिन्न स्वांगों को करता है, धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीव निरंतर भिन्न भिन्न स्वांगों को धारण करता रहता है। कभी कुछ बना, कभी कुछ बना। जीवों के पाप के उदय आते हैं, उनमें क्रूर मनुष्य से पाला पड़ जाता है, और पुण्य के उदय से कुछ यश होता है, प्रताप बनता है। तो बड़े बड़े लोग तो अपनी मौज के लिए इन जगत की अपनी नामबारी फैलाने के लिए युद्ध करते हैं, कैसी कैसी प्रवृत्तियां करते हैं, और ये अनेक संसारी जीव उसमें पिसाए जाते हैं। तो यह सब संसार का रूपक है।
संसार में किस जगह जाएं कि संतोष से बैठा जा सके। जब यह जीव के साथ कसायों का दाह लगा हुआ है तो यह जावेगा वहीं जलेगा। शांति कहाँ पाओगा? शांति चाहते हो तो इस अपने आपके अंदर में ही सम्यक ज्ञान प्रकाश पाए तो शांति मिलेगी। यथार्थ बोध के बिना यह जीव शांति पाएगा क्या? अनेक विडंबनाओं के रूप को ग्रहण करता है, छोड़ता है, जन्मता है और मरता है। 3 मांगों से निवृत्तता। किसी राजा ने दूसरे राज्य पर हमला बोला और उस राज्य के वंशज को मार डाला। तब तो बड़ा खेद हुआ। हाय, मैंने कुबुद्धिवश इसे राजवंश को उजाड़ डाला, क्या फ़ायदा मिला? तो यह सोच विचार करके वह उस तलाश में रहा कि इसके घराने का कोई मिले तो उसे ही यह राज सौंप दूंगा। हमें क्या करना है इस राज्य का? खोजा तो कोई ना मिला तो एक पुरुष ने बताया कि इस राजवंश के राजा का एक चाचा मरघट में रहता है। वह घर आता भी नहीं है, वहीं ये मौज मिलाता है। तो वह राजा मरघट में उसके पास पहुंचा, सारी कथा सुनाई और कहा कि तुम चाहते हो तो हमसे मांग लो। राजा तो सोचता था कि यह अधिक से अधिक राज मांग लेगा तो क्या मांग सकेगा। तो वह चाचा बोला, हमें तो चाहेंगे, क्या तुम वह दे दोगे? राजा बोला, हाँ देंगे। तो चाचा कहता है, अच्छा तुम ऐसा सुख दो जिसके बाद कभी दुख ना आए। राजा ऐसे अटपटे प्रश्न को सुन करके गंभीर विचार में पड़ गया और उसे लगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी वैश्विक सुख नहीं है कि जिसके पाने के बाद फिर कभी दुख ना हो। वह हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं ऐसा सुख देने में असमर्थ हूँ, कृपया आप कोई दूसरी चीज़ मांगो। चाचा बोला, अच्छा देखो तो हमें ऐसा जन्म दो जिसके बाद कभी मरना ना पड़े। राजा इस दूसरी बात को सुन करके विस्मय पड़ गया। सोचता है, राजा की ऐसा किसका जीवन है कि जिस जीवन के पा करके वह कभी मरता ना हो। बड़ी बड़ी परिस्थितियों के देवता लोग भी आखिर मना ही करते हैं। तो ऐसा सोचकर राजा कहता है, महाराज इस बात को भी मैं देने में असमर्थ हूँ, आप कोई तीसरी चीज़ मांगो। तो चाचा बोला कि मुझको ऐसी जवानी दो जिसके बाद कभी बुढ़ापा ना आवे। ऐसा तो कहीं देखा ही ना होगा, किसी ने भी जवानी आने के बाद बुढ़ापा आता ही है ना। सदा जवान रहना, बना रहना हो तो ऐसा कहीं होता ही नहीं है। ऐसी बात सोच करके राजा हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज तुम्हारी इस मांग को मैं पूरा करने में असमर्थ हूँ। आखिर अपनी हार मान करके राजा वापिस चला गया। सुख के लिए अविवेकी होने की मूर्खता। तो भैया खूब देख लीजिए, इस संसार में ऐसा कोई भी सुख ऐसा नहीं है कि जिस सुख के अनंत दुख ना बसे आए हो। फिर इन सांसारिक सुखों की आशा करना और उसके लिए विवाद, विरोध और कल्पना मचाना, विकल्प मानना, यह तो सब विवेक की बात नहीं है। सुख के लिए अविवेकी से निपटना हो तो मूर्खता का काम है। विवेक का काम तो है कि अपने सत्य स्वरूप की दृष्टि करना और निज सत्य के दर्शन में ही प्रसन्न बने रहना, यही है विवेक का काम। इस विवेक पूर्वक कार्य से हम अवश्य शांत होंगे, यह पूर्ण संतुष्टि देगा। 124वां श्लोक कहते हैं, श्रुति विरासता संतप्त वृथा त्वांगा संहिता पंचाधा परिवर्तन्ते प्राणिनो जन्म दुर्गमे। कि अतिशय तीव्र दुख से संतप्त को प्राप्त हुए और मिथ्या रूप रोग से भयभीत प्राणी
संसार रूपी गहन वन में 5 प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अज्ञानी प्राणियों का जन्म वन में भ्रमण, अत्यंत तीव्र असाता के संतप्त हुए और मिथ्यात्व रूपी रोग से शंकित हुए यह प्राणी 5 प्रकार से जन्म रूपी दुर्गम वन में भ्रमण कर रहे हैं। इस संसार को दुर्गम वन कहा है, जो कि नाना प्रकार के पेड़, कटीले, अनेक वृक्ष लताओं से वेष्टित है। यहाँ इन वृक्षों के फैलाव के कारण अंधेरा सा छाया रहता है। ऐसे वन में प्रवेश करना कठिन है, उस वन से निकलना कठिन है। ऐसे ही संसार जहाँ विषय कषायों की वासनाओं के कारण अंधेरा छाया रहता है, ऐसे इस अज्ञानी जगत से निकलना कठिन है। इसी से संसार को वन की उपमा दी गई है। तो इस संसार रूपी दुर्गम वन में यह प्राणी मिथ्यात्व से संतप्त होकर के संकित हुआ यत्र तत्र भ्रमण करता है। जैसे दुर्गम वन में फंसा हुआ मनुष्य जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता है तो थोड़ा पूर्व दिशा की ओर भागता है, फिर संकित हो जाता है, फिर वहीं उत्तर की दक्षिण की ओर भागता है। ऐसे ही वे संसारी प्राणी मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के नाना योनियों में भ्रमण कर रहे हैं और इसी प्रकार उन्हें तीव्र असाता का संताप उत्पन्न हो रहा है। जब ज्ञान सही नहीं आ रहता, विपरीत ज्ञान बन जाए तो वहाँ असाता की उत्पत्ति होती है। यों असाता के तप्तायमान हुआ मोह के वशीभूत यह प्राणी इस संसार रूपी दुर्गम वन में परिवर्तन करता रहता है। श्लोक नंबर 125। द्रव्य चेत तथा काल भव भाव विकल्पता संसारो दुख संकीर्ण पंचदेति प्रपंचिता। अनेक दुखों से व्याप्त यह संसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव के भेद से 5 प्रकार के विस्तार पूर्वक कहा गया है। तो संसारी प्राणियों का द्रव्य परिवर्तन, संसार के 5 परिवर्तन 5 प्रकार के होते हैं। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन, भाव परिवर्तन। इन परिवर्तनों के स्वरूप को बताने का प्रयोजन इतना है कि इस जीव को यह ज्ञात हो जाए कि मैंने संसार में भ्रमण करते करते कैसे कैसे अनंत काल व्यतीत किया है। द्रव्य परिवर्तन में यह बताया है कि एक परिवर्तन में ही शरीर की अनेक वर्गनाएँ, भोग उपभोग की समस्त सामग्री अनंत बार ग्रहण की है और छोड़ दी है। उसका वर्णन अनेक ग्रहित अग्रहित मिश्र के माध्यम से बताया गया है। यह सर्व जीवों से कलिष्ठ होता है। उससे इतना ही तात्पर्य ग्रहण करना है कि जीव ने अनंत बार इस शरीर की वर्गणाओं को भोगा है, उपभोग के विषयों से ग्रहण किया है और छोड़ा है। वैसे ही देख लो तो किसी की विषय की साधना में सुख काहे का है। कल्पनाएं करके कुछ मान लिया जाए तो यह सत्य सुख तो नहीं कहा जाएगा। भोगों में सुख नहीं है, इस बात का परिचय आप इस पद्धति से ज्ञान करें तो हो जाएगा। जो भोग भोगे हैं उनके बार और अनेक दिन व्यतीत किए हैं, उनमें यदि ये भोग ना भोगे जाते तो कौन सी हानि से जीव को आज थी। तो इस पद्धति का विचार करके भोग की असारता शुभदित हो जाती है। संसारी प्राणियों का क्षेत्र व लोक के मध्य का वर्णन। क्षेत्र परिवर्तन का यह दिखाया गया है कि 343 राजु प्रमाण लोक में जीव के क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ करके इतनी ही बार पैदा हुए हैं। यों लोक के प्रत्येक प्रदेश पर अनेक बार उत्पन्न हुआ है। इतना काल व्यतीत किया, इस लोक के मध्य स्थान है
मेरु पर्वत की जड़ के नीचे 8 प्रदेश इस लोक में मध्य प्रदेश असंख्यात है। असंख्यात होकर भी चाहे वह गिनती में ना आए, लेकिन उनमें यह व्यवस्था तो जरूर होगी कि वे प्रदेश इतने हैं कि 2 का भाग को तो पूरा चला जाए या 1 बच जाए, तो इतने ही अनगिनत प्रदेश हों, फिर भी वह व्यवस्था तो संभावित है। जैसे 1000 प्रदेश 2 का भाग 2 तो पूरा भाग चला जाता है, 1001 प्रदेश है तो 2 का भाग देने पर 1 बचा है। तो लोक में प्रदेश तो असंख्यात हैं, पर यह संभावना है कि 2 का भाग दे तो पूरा भाग चला जाए या 1 बच जाए। तो इस व्यवस्था से लोक में ऊन है प्रदेश या पूरे प्रदेश, चारों ओर पूरे प्रदेश हैं। उदाहरण पूर्वक लोक के मध्य की प्रतिपादनता, कोई चीज़ इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी मोटी और सब जगह मान लो कि वह 12 उंगल की है और चारों ओर से 12 उंगल लंबा, 12 उंगल चौड़ा, 12 उंगल मोटा कोई काट है, तो यह बतलाओ कि उंगलों के माप से इसके बीच कौन सा अंगुल पड़ेगा। अंगुल होता है तो कह देते हैं कि 6वां अंगुल है बीच में। तो अब 12 अंगुल के बीच का अंगुल क्या बताएं। प्रत्येक यूनिट 1 अंगुल का मान लो, 100 अंगुल के कम ज़्यादा बताना है नहीं है। तो लंबाई के बीच की 2 उंगलियां आएंगी, चौड़ाई के बीच की 2 उंगलियां आएंगी, चारों दिशाओं के ऊपर नीचे की 2 उंगलियां आएंगी, तब बीच में कितना पड़ा। तो 8 अंगुल। ऐसा ही यह लोक सम संख्या के प्रदेश वाला है और उन अनगिनत प्रदेशों में 2 का भाग पूरा चला जाता है। तो ऐसे बड़े लोक के बीच का स्थान कितना पड़ेगा। तो 8 प्रदेश के ऊपर से नापा तो चारों दिशाओं के 4 प्रदेश रहे और नीचे नापा तो नीचे 4 प्रदेश रहे। तो यों लोक के ठीक मध्य भाग 8 प्रदेश है। क्षेत्र परिवर्तन। लोक के मध्य भाग के यह जीव छोटी अवगाहना से पैदा है और ऐसी जगह भी जीव अथवा शरीर के बीच के 8 प्रदेश और लोक के बीच के 8 प्रदेश 8 पर 8 कर रह जाए, तो ऐसी जगह पर जीव पैदा हुआ। फिर उसके बाद किसी एक दिशा में एक प्रदेश में बढ़ कर के वहाँ पैदा हुआ, फिर दुनिया के कहीं भी पैदा हुआ, वह गिनती नहीं है। फिर उसके बाद में यह पैदा हो कर के इस तरह क्रम से एक प्रदेश पर बैठता हुआ पैदा हो कर के सारे तीनों लोकों में वह जीव उत्पन्न हो गया और इतने ही जितना समय व्यतीत हो गया नाम है एक क्षेत्र परिवर्तन। ऐसे ही इस जीव के अनंत क्षेत्र परिवर्तन किए हैं और इन परिवर्तनों का एक मोटा स्वरूप बता रहे हैं। संसारी प्राणियों का काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में मान लो कि कभी जब कल्पकाल शुरू हुआ, अब सर्पणी को पहले समय में यह जीव उत्पन्न हुआ, फिर कभी उत्सर्पणी काल आया तो दूसरे समय में उत्पन्न जन्म ले तो वह भ्रमण में शामिल होगा। नहीं तो यों अनंत उत्सर्पणी व्यतीत हो जाएं और उसके अनन्य अभाग समयों में पैदा हुआ तो सारे यह परिवर्तन के क्रम में न आवेंगे। तो यों फिर उत्सर्पणी हुआ और उसके तीसरे समय में उत्पन्न हुआ, तो यों एक एक समय बढ़ कर के सारी उत्सर्पणी की सारी अपसर्पणी के उत्पन्न हो जाए, तो उसमें जितना समय लगे वह एक काल परिवर्तन है। बहुत संक्षिप्त और मोटा स्वरूप बता रहे हैं कि इस जीव ने संसार में कितने बार परिवर्तन कर डाले। संसारी प्राणियों का भाव परिवर्तन। अब सुनिए भाव परिवर्तन। जैसे मान लो नरक भाव का परिवर्तन बताना है
तो नार की जीव कम से कम 10,000 वर्ष की उम्र होती है और इसके कम उम्र का नार की जीव की नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर की उम्र होती है। कोई जीव 10,000 की आयु लेकर के नरक बने, नारकी बने और वहाँ से मर कर के फिर 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नारकी बने, तो यूँ 10,000 वर्ष का जितना समय होते हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हो, तो बीच में कहीं भी उत्पन्न हो अथवा नारकी की भिन्न भिन्न आयु लेकर के उत्पन्न हो, तो वहाँ इसे गिनती नहीं है कि जबकि 10,000 वर्ष के समय में बराबर 10,000 की आयु को लेकर के नरभव धारण कर लिया, फिर एक समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ, फिर 2-3 आदि समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु उत्पन्न लेकर के उत्पन्न हुआ, तो यों एक एक समय बढ़ा करके 33 सागर की आयु पर्यंत नरक में उत्पन्न हो ले, तो उसके जितना समय लगे उतने समय का नाम है एक वर्ष को लेकर के, उतने समय का नाम है एक नरक भव परिवर्तन। ऐसे ही बात चारों गतियों में ले लो। अंतर इतना होगा कि देव गति में 10,000 से लेकर के 31 सागर की आयु तक लगाना है, क्योंकि 31 सागर के एक समय की आयु सम्यक दृष्टि हो जाएगा और उसके परिवर्तन होता नहीं है। और मनुष्य भव का अंतर मूरत से लेकर के 3 पल्ल की आयु तक परिवर्तन लेना है। तो ऐसी ही बात त्रियंचों की भी लगाना है। यह भाव परिवर्तन है। भाव परिवर्तन तो अंतिम विषम है। कितने कितने कसाय के क्रमवार अध्यावसाय स्थान व्यतीत हो जावे, तब एक योग स्थान गुजरे और योग क्रम से सब योग स्थान गुजरे, वहाँ से बड़ा भारी काल व्यतीत होता है। तो 5 प्रकार के परिवर्तन से यह जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है। क्या किया इसने? सर्व परिवर्तनों में क्या बीती इस पर, सो आगे के श्लोक में सुनिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं और आज का क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है आज का? रत्नमाला प्रश्न उत्तरमाला में देखते हैं। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, जीव जग में कीर्तिमान कौन पुण्य से होता है? गुरुजी कहते हैं, जिन जीवन ने अपने मुख से परभव में तीर्थंकर, चक्री, कामदेव आदि महापुरुषों के गुणों की कीर्ति करी हो, पर की सुकीर्ति सुन करके आप सुखी भया हो, पराये दोष देख करके आपने उन्हें दावे हो, तथा देव गुरु शास्त्र धर्म की महिमा अपने मुख से करी हो, तथा माता पिता गुरुजनों की विनय सहित सेवा चाकरी की हो, इत्यादि पुण्य के प्रभाव से जीव कीर्तिमान होता है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया, ये गुरुवर, मस्तक नमा करके मैं पूछता हूँ, भूत्र ज्ञानी, इस जीव का सर्व कुटुंब दुखदायक कौन सा पाप होता है? गुरुजी कहते हैं कि हे शिष्य, जिनने पर के कुटुंब के परस्पर साता देख अपने को दुखी माना हो, पर के कुटुंब में कलह देख करके सुखी माना हो, पर के घर में परस्पर भ्रत स्नेह देख करके अपने दगाबाजी से झूठे वचन बना करके इतके उतके इधर उधर की बात स्पष्ट कर द्वेष कराया हो, तो हर्ष मनाया हो, इत्यादि पाप की चेष्टा से सब
जी यह कुटुंबजन दुखदायक होते हैं। आज की सेवाएं प्राप्त करते हैं। आज की झावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अत्यंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।